दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस चीज का था आपको इंतजार वो ये घड़ी आ गई। और जो बिहार सुपर टेट का सिलेबस को लेकर बहुत ज्यादा आप परेशान थे, ये सिलेबस समझ नहीं आ रहा था कहां से पढ़ना कितना पढ़ना है, तो आयोग ने सिलेबस जारी कर दिया बीपीएससी ने। और सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है ये आपको जानना होगा। तो अगर आप समझ रहे हैं कि सिलेबस में क्या है तो लगातार बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगले अपडेट के लिए। और चलो शुरू करते देखते हैं आखिरकार सरकार ने किस किस सिलेबस के बारे में आपसे बात की। तो मैं शुरू करता हूं और देखता हूं सेशन में अब जो हमें एक लेटर आपके समक्ष दिख रहा होगा मिला है, अगर आपको दिख पा रहे हैं तो अगर हम आपसे बात करते हैं दोस्तों ध्यान से समझिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आज माइक का थोड़ा इशू है तो इसलिए मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। बिहार राज्य अध्यापक विद्यालय नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई और सेवरत नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक अध्यापक के पद के नियुक्ति वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा कराई जाएगी। ये आप समझ लीजिएगा, परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और उसमें जो प्रश्न होंगे कुछ इस तरह से होंगे, आप देखिएगा। पहला जो होगा वो प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सभी अध्यापक के लिए होगी। यानी ये जितने भी अध्यापक हैं सबके लिए कॉमन पेपर होगा। अब इसको समझने की जरूरत है क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तो शायद आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे कि करना कैसे। इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या करना है तो समझ लीजिएगा ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं आपको। इस चीज के अकॉर्डिंग आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, ये जो भाषा आर्ता है ये सभी के लिए कॉमन है, यानी सभी के लिए कॉमन टू ऑल है। इसमें 100 प्रश्नों की संख्या होगी जिसमें भाग 1 25 और भाग 2 75 नंबर। यानी भाषाएं दो तरह से आएंगी आपको, एक में भाषा एक है, समझिएगा। भाषा एक 25 नंबर की है, भाषा दो जो है वो कितने नंबर की है, भाषा दो 75 नंबर की है। तो भाषा एक में आपको सिंपल है, दो भागों में परीक्षा होगी। और अंग्रेजी जो भाषा एक में इंग्लिश को रखा गया जो कंपलसरी है, 25 नंबर इंग्लिश के होंगे जो कंपलसरी हैं। और याद रखना ये अर्हता परीक्षा यानी ये क्वालिफाइंग मार्क्स है जिनके मेरिट में नंबर नहीं जोड़ेंगे, ये आपको पास करना जरूरी है। जब आप इसको पास करेंगे तभी आप आगे वाले पर जाएंगे, इस बात को समझ लीजिएगा। तो ये अर्हता परीक्षा है जो आपको देनी है। इसमें भाग एक में आपको पता लगा, भाग दो में हिंदी उर्दू बांग्ला तीनों भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का चुनाव करना पड़ेगा। आप हिंदी भाषा चूज कर लें, बांग्ला भाषा, उर्दू भाषा। संस्कृत को भी इसके अकॉर्डिंग स्थान नहीं मिला है। संस्कृत जो बच्चे पढ़ रहे थे संस्कृत भाषा को इसमें कोई स्थान नहीं मिला है। इसके साथ साथ में से कुल मिलाकर के तो आप पास माने जाएंगे। यानी 25 में से अगर आप देखें 25 थे 7.5 नंबर, 8 नंबर आपको चाहिए। और इस आर्ता परीक्षा को पास कर पाएंगे सभी के लिए, चाहे आप ये बात समझ में स्पष्ट हो गई होगी। इसके बाद आवाज में आपको आ रहा है अभी ठीक है जी, अभी ठीक है। तो यहां पर देखें तो क्या हो रहा है कि सामान्य अध्ययन की अगर मैं बात करता हूं, ये सामान्य अध्ययन नाम सामान्य अध्ययन दिया गया है इसका, ये सामान्य अध्ययन है नहीं। 150 प्रश्न 2 घंटे की परीक्षा ली, आपको 1 घंटे में 75 क्वेश्चन करने पड़े। जैसा हम सोच रहे थे कि सुपर टेट में होगा कि नहीं होगा, सुपर टेट को छोड़ दिया गया है, अलग तरीके का पैटर्न दिया गया है। 150 प्रश्न जो प्राथमिक अध्ययन क्या है, इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक रीजनिंग, परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। जो ये 150 नंबर का पेपर होगा। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र के लिए प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम संबंधित होंगे, यानी जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए हो, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में किया जाएगा, यानी इसका लेवल ऊपर भी हो सकता है। इस बात को आप समझ गए होंगे।
इसके साथ आती है विषय और अर्थ सामान्य अध्ययन। इसमें क्या है, 150 नंबर का पेपर होगा। ये किसके लिए, ये माध्यमिक स्तर के लिए। ये 2 भागों में होगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में 100 और भाग 2 में 50 नंबर होंगे। भाग 1 विषय पत्र है, जो जैसे आपने जूनियर सुपर टेट के बारे में सुना था, तो ये जूनियर सुपर टेट जैसा वाला है। इसमें आपको ये समझना होगा जूनियर सुपर टेट के बारे में जो बात आपने पढ़ा था ना कि वो स्पेशली सब्जेक्टिव होगा, वो सब्जेक्टिव होगा। और भाग 1 और भाग 2 इसमें हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, इसमें सब भाषा का बारे में बात की गई। हालांकि मुझे उम्मीद है इसमें भी संस्कृत भाषा को ऐड किया जाएगा जो प्राथमिक भाषा है। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों में विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। और भाग 2 एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न पत्र माध्यमिक विद्यालय से पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, यानी जो इतिहास भूगोल आप कक्षा 8 तक पढ़ते हैं वो सब उसमें मिलेगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय सब कुछ इसमें भी मिलेगा, मैथमेटिक्स सब कुछ मिलेगा, नहीं लेवल हाई हो जाएगा। तो ये आपने पूरा समझा, इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, पूरा आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको समझ में आए तो मैं कुछ बताना चाहूंगा। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, के लिए हम आपके साथ समक्ष बैठे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होंगी सारी, इसमें कोई भी इशू शायद आपको नहीं होगा कि बात कहां पर चल रही है और कौन सी चल रही है। और मेरा मानना है कि आपको 100% चीजें समझ में आई होंगी। तो तैयार हो जाओ, कमर कस लो, सिलेबस जारी हो चुका है, आराम से पढ़ो, दबा के पढ़ो और अपनी सफलता को सुनिश्चित करो। तो ऐसे ही अपडेट के साथ मिलूंगा आपको। हो सकता है मैंने पूरा सिलेबस डिफाइन कर दिया, कहाँ क्या पढ़ना है। हमारे चैनल पर भी सारे लेक्चर चल रहे हैं, आप सभी लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलूंगा नेक्स्ट ऐसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार एंड all the best in advance. Thank you.